This is Neeraj Sharma from R. J. Yadav English School. Today I am going to teach you science subject class 8 chapter number 6 combustion and flame. ठीक है, combustion and flame के बारे में आज हम समझेंगे. ठीक है, we use different kinds of fuel and various purposes at a home, in industry, in running automobiles. Can you name a few fuels and use in our homes and name a fuels used to trade and industry? What fuels are used for running on automobiles? Its list will contain fuels like crowdung and wood. ठीक है, कोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्सेट्रा. यानी कि हम अपने घर में, उद्योग में, वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं. ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि घरों में होने वाले जो ईंधनों का जो नाम बता सकते हैं? जैसे कि मान लो मोटर गाड़ी चलाने में कौन से ईंधन का उपयोग होता है, जैसे मान लो गोबर, लकड़ी, कोयला, ठीक है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि. ठीक है, व्हाट इज़ कंबशन? अब कंबशन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे. ठीक है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. यानी कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सकते हैं, उष्मा देता है, उसे कंबशन कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? कंबशन. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टाइबल. ओके, तो ईंधन इसे ईंधन कहते हैं. जो ईंधन ठोस द्रव्य गैस हो सकता है, वो कभी कभी दहन के भी ज्वाला रूप में अथवा उसको प्रकाश में भी उत्पन्न होता है. आगे हम देखेंगे, जैसे इसमें लिखा है वुड, पेपर, आयरन नेल्स, ठीक है, केरोसिन ऑयल, स्टोन पीस, ठीक है, स्ट्रॉ, है ना. फिर इसमें मैच स्टिक है, ग्लास है. तो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच वी कंबशन कैन यू दोज टू लेट अस इन्विटेड एंड कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस. यानी कि क्या आप इसमें कुछ पदार्थ के नाम बता सकते हैं? जैसे लकड़ी, कागज़, लोहे के लिए भी होते हैं. ठीक है, तो इसमें से कुछ पदार्थों का नाम बता सकते हैं जो परिस्थिति में का पता चल जाए कि इसमें कंबशन होता है या नहीं होता है. आगे हम देखेंगे, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी. द कैंडल्स बर्न फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो. In case B, when air does not enter the chimney from below and flame flickers and produced and smoke. यानी कि हम पाते हैं कि जो हम जैसे कंबशन वायु के लिए आवश्यक अवस्था, जैसे मोमबत्ती में निबंध रूप से जलाई जाती है, तो उसमें वायु जो चिमनी होती है, ठीक है, उसका प्रवेश कर सकती है. बी में हम चिमनी में नीचे वायु में प्रवेश कर पाते हैं या ज्वाला में कंपन होता है. ठीक है, तो उसमें प्रवेश कर पाती है या नहीं कर पाती है, इसमें धुआं उत्पन्न होता है या नहीं होता है, ये हम देखते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट यू माइट हैव हियर दैट व्हेन वी क्लोज एंड वी पर्सन ऑफ अ पर्सन कैच फायर, द पर्सन इज कवर्ड विथ ब्लैंकेट टू एंटीगस फायर. तो अब आपने कुछ अनुभव किया होगा कि क्या माचिस की तिल्ली में आपने जल उठती हुई देखा है इस प्रकार से. जैसे कि आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति के वस्त्र पे आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसको बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है ना. आपको ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं. तो आपने कुछ अनुभव भी किया होगा कि माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है, किस प्रकार से जलाई जाती है. ठीक है, डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ एंड हाउ डज इट बर्न. यानी कि आपको कागज़ के टुकड़े में जलाने के अनुभव अवश्य होगा. जलती हुई माचिस की तिल्ली, इसके आसपास में क्या जल उठता है. यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट. एंड कैन यू बर्न पीस वुड बाय ब्रिंगिंग लाइटेड मैच स्टिक नियर इट. यानी कि आप देखते हो उसमें क्या जल उठता है, तो क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती हुई माचिस की तिल्ली के आसपास ले जा कर सकते हैं. ठीक है, वही बताया गया था. आगे हम देखेंगे, वी फाइंड दैट कंबशन सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर एंड बर्न लॉन्ग इट्स टेम्परेचर इज लोअर दैन इंसन एंड टेम्परेचर. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव. यानी कि ज्वलन ताप में कम होता है. तो क्या आप इस भोजन को पकाने के लिए तेल में आग पकड़ते हुए देखा होगा, तो तलने के बर्तन से लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है. तो कमरे के तापमान जो मिट्टी का जो तेल होता है, ठीक है, तो इसमें आग नहीं पकड़ता है.
ठीक है। परंतु यदि मिट्टी का तेल थोड़ा भी गर्म हो जाता है तो आग पकड़ लेता है। आगे हम देखेंगे द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो एंड इंटीजेशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी कि जिन पदार्थों का हम ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक जो आग पकड़ लेता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, है ना, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि जैसे हम आग को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन हार्ड ऑफ breaking out in homes and shop and factories. If you have you such a accident write a short description and your notebook। यानी कि आपने अपने घरों और दुकानों में, कारखानों में आग को लगते हुए देखा होगा, सुना भी होगा। तो कोई दुर्घटना ऐसी देखी जाती है जिसमें हम नोटबुक में लिखते हैं और उसको हम अपने साथियों के साथ में, जो क्लासमेट जो होते हैं, शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट के साथ में हम शेयर करते हैं। ठीक है, बांटते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी जो कंबशन के टाइप्स देखते हैं, प्रकार देखते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक ओवर गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन अ किचन, टर्न ऑन नॉब ऑफ गैस स्टोव। यानी कि गैस स्टोव की जो गुंडी होती है उसको घुमाकर हम चालू कर देते हैं। ठीक है, लाइटर जो होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि उष्मा से प्रकाश में उत्पन्न करती है और से दहन तीव्र दहन कहलाता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे वी फाइंड दैट गैस बर्न्स rapidly and produce heat and light, such a combustion is known as rapid combustion। यानी कि फास्फोरस से जो कुछ पदार्थ कमरे में तापमान वायु जलते हैं, इसे दहन से जिसमें पदार्थ बिना प्रत्यक्ष कारण लपटे के साथ उड़ सकता है, जिससे हम कंबशन कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे when a crackers is sudden reaction with a tap place and with the evolution of heat and light and sound। यानी कि हम देखेंगे कि हम त्योहारों पर अक्सर देखते हैं कि जब भी पटाखे चलाते हैं तो उसमें विक्रिया होने उष्मा का प्रकाश और ध्वनि पैदा भी करता है। ठीक है, उष्मा भी और ध्वनि पैदा करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एंड फॉर्म रिएक्शन इज लैबोरेटेड एंड सच एज रिएक्शन कॉल्ड एक्सप्लोशन। यानी कि इसको क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया में गैस में बड़ी मात्रा में जो निकलती है, इस अभिक्रिया को हम विस्फोट कहते हैं, एक्सप्लोशन कहते हैं। ठीक है। फ्लेम आगे देखते हैं। फ्लेम, तो द सब्सटेंस विच ड्यूरिंग द बर्निंग एंड गिव एक्स फ्लेम, फॉर एग्जांपल ऑफ केरोसिन ऑयल एंड मोटलेक्स। ठीक है, मोल्टन वैक्स। ठीक है, राइस एंड तो द ड्यूरिंग बर्निंग एंड फ्रॉम फ्लेम्स। यानी कि जो दहन के समय पे जो वाष्पित जो होता है ज्वाला का निर्माण करते हैं, उसको एग्जांपल के लिए मिट्टी का तेल होती है, उसमें पिघली हुई मोमबत्ती के साथ में उसको ऊपर उठाते हैं। ठीक है, वाष्पित होकर वो ज्वाला का निर्माण करता है। व्हेन द कैंडल्स फ्लेम इज स्टडी एंड इंट्रोड्यूस एंड क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू ल्यूमिनियस एंड जॉन फ्लेम। ठीक है, होल्ड देयर इन अ पेयर ऑफ अबाउट 10 सेकेंड्स। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो जाता है तो उसको हम प्रदर्शित करने के लिए संडासी से 10 सेकेंड के लिए भी हम पकड़ के रख सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्यूल, के फ्यूल क्या है। ठीक है, अब फ्यूल के बारे में हम समझते हैं। रिकॉल दैट सोर्सेज ऑफ हीट एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंड पर्पज मेनली वुड। ठीक है, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। यानी कि जो घरेलू जो औद्योगिक उपयोग में जो उष्मा का ऊर्जा प्रमुख स्रोत जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल है। ठीक है, ये सब क्या कहला जाता है, ये सब इन सबको फ्यूल कहते हैं। ठीक है, क्या माना जाता है, इन सबको फ्यूल माना जाता है। देयर इज़ अ probably नो फ्यूल एंड कुड बी कंसिडर्स एन आइडल फ्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो इसमें कोई ईंधन नहीं है जिसमें आदर्श ईंधन माना जा सके। ठीक है, मेक अ लिस्ट फ्यूल एंड फेमिलियर एंड ग्रुप देम सॉलिड। ठीक है, लिक्विड। ठीक है, फ्यूल्स यानी कि जो ईंधनों में परिचित हो सके जिससे बनाइए, इसमें ठोस, द्रव्य और गैसीय ईंधन का विपरीत कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड लीड्स टू हार्मफुल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे कि द इंक्रीजिंग एंड फ्यूल harmful and effect to environment and carbon fuels and like wood, coal, petroleum release and unburnt carbon। ठीक है, particles।
यानी कि जो लकड़ी, कोयले और पेट्रोल में जो ईंधन के बिना जो जले कार्बन जो कण छोड़ते हैं उसे सूक्ष्म खतरनाक प्रदूषित हो जाता है, जिससे वह श्वास के रोग में उत्पन्न करते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे सेकंड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ देस फ्यूल्स एंड गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी कि जो ईंधन का अपूर्ण जो दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, ये अत्यंत विषैली गैस होती है। ठीक है, कैसी होती है? इट इज़ वेरी पोजिशन गैस होती है, पॉइजन वाली होती है। ठीक है, ये बहुत विषैली होती है। आगे हम देखेंगे कि कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अधिकांश जो ईंधन में पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड करके इसमें भी विश्व में उष्मण यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। आगे हम देखेंगे फोर्थ में, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज़ एक्सट्रीमली एंड सफकोटिंग एंड केरोसिन गैस, यानी कि जो कोयले में डीजल सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये अत्यंत